हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि एक नंबर को हमने सबसे पहले इंक्रीज किया 12%, उसके बाद हमने उसको फिर से इंक्रीज किया 23% और लास्ट में हमने उस नंबर को डिक्रीज कर दिया 34% से। हमें बताना है कि जो भी रिजल्टिंग वैल्यू है हमारी, वो इनिशियल नंबर से कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, ये हमें नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग-अलग तरह के परसेंटेज वैल्यू हमें दिया गया है और इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। इसलिए हम यहाँ पर इफेक्टिव चेंज ऑफ रेट का कांसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए, इफेक्टिव चेंज ऑफ रेट का कांसेप्ट कैसे आप यूज़ करेंगे? a प्लस b प्लस में a इंटू में b अपॉन में 100। जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इससे इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम से कम रहेगी। यानी कि सबसे पहले हम a और b की वैल्यू है 12 और ये 23 पुट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हम फिर लास्ट में 34 के साथ वापस इस फॉर्मूला में यूज कर देंगे और लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पुट किया a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू हमने पुट करी 23। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में 12 इंटू में 23 डिवाइड बाय 100। जब हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास वैल्यू हो गई 35 प्लस में। अब 23 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 इंटू 10 होता है 230 प्लस में 46 यानी कि 276 हमने यहाँ पर लिखा डिवाइड बाय हमारे पास 100 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.76। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस 37.76 यानी कि ओवरऑल इन दोनों की वजह से 37.76% वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी। अब हमें लास्ट में 34% फिर से डिक्रीज करना है, यानी कि हम वापस इस फॉर्मूले में 37.76 और 34% यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 37.76 माइनस में 34। हमने यहाँ पर माइनस इसलिए लिखा 34 के आगे क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। माइनस में a इंटू बी यानी कि 37.76 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइड बाय हम यहाँ पर रख देंगे 100 में। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें, अगर इस पार्ट को भी अगर हम निग्लेक्ट कर देते तो भी हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि 37 को अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करें इधर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 148 और 111 ट्रिपल वन इधर आया हमारे पास 8 5 2 और ये हमारे पास वैल्यू हो गई 1। यानी कि 12.58 हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस में 34 है हमारे पास और प्लस में हमारे पास 37.76 है। देखिए, इन दोनों वैल्यू को जब हम, ये नेगेटिव वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46.58। ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में और पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास 37.76। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 8 में से हमारे पास 6 जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। 15 में से हमारे पास 7 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 5 में से जब 7 माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 8। तो ये रिजल्टिंग वैल्यू जो आई है 8.82 माइनस में आएगी वैल्यू। अब आप देख सकते हैं -8.82। अब इसका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 9। यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू है ये पूरी 9% से डिक्रीज हुई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।